बंदे ने मुझे कमेंट किया था, जब हम सुसाइड करेंगे तब क्या होगा, मरने के बाद क्या हो जाएंगे, शास्त्र में क्या बताया है, गरुड़ पुराण में क्या बताया है, उसके बारे में बता दीजिए इसे। उनको पता था मैं गरुड़ पुराण पढ़ रहा हूँ करके, इसलिए उन्होंने पूछा था। उसमें गरुड़ पुराण में आत्महत्या के लिए, सुसाइड के लिए एक अलग चैप्टर है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रेत के बारे में बताया है। उसी बीच में आत्महत्या के बारे में भी बताया गया है। आत्महत्या क्यों करते हैं लोग, आत्महत्या करने के कारण क्या है, आत्महत्या क्यों करते हैं, मतलब बहुत दिक्कत है इस जन्म में, इस इधर इधर बहुत दिक्कत है। वो परिहार करने के लिए क्या करते हैं लोग, आत्महत्या कर लेते हैं। वो कैसे, हाथ में एक छोटा सा चोट आया है, बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए वो हटाने के लिए कोई पूरा हाथ काट लेगा नहीं ना। ऐसे ही आत्महत्या करने से क्या होगा, थोड़ा सा जीवन में कष्ट आया है करके आत्महत्या करेंगे तो बाद में बहुत दिक्कत है बाद में, क्योंकि ये मैंने नहीं बताया, किंतु विष्णुदेव ने गरुड़ जी को बताया गया है। मतलब क्या होगा मरने के बाद, सुसाइड करने के बाद क्या होगा, मतलब गरुड़ जी ने पूछा था, संभवन्ति कथम प्रेता केन मृत्योशंगता कीदृक्तेषां भवेद् रूपम भोजनम किम भवेद् द्विजः। मतलब मरने के बाद प्रेत कब हो जाते हैं, भी हो जाए, सुसाइड करने के बाद प्रेत ही बनेगा। प्रेत मतलब उनका तो दिक्कत सुनने के लिए लायक नहीं है। प्रेत होने के बाद वो कभी भी भूखा रहता है, पानी पीने का मन रहता है, लेकिन पानी भी नहीं मिलता है, उतना खाना भी नहीं मिलता है, बहुत इधर घूमता है। और प्रेत लोग किसको बाधा करते हैं, लेकिन वो जिसको वो बहुत प्रेम करता था पहले इस जन्म में, जब जिंदा था, उनको ही पहले प्रेत होने के बाद, मरने के बाद, वो सुसाइड करने के बाद प्रेत बन जाएगा ना। प्रेत होने के बाद वो पहला उसका घर ही आ जाएगा, और उसका कौन प्रीति पात्र था ना, उसके ऊपर वो चढ़ जाएगा, क्योंकि उसका प्रीति पात्र है ना। उसको दिक्कत करने से वो, उसको पता चलेगा वो प्रेत बन चुका है, बाद में उसको सदगति के लिए कुछ कार्य करेगा, इसलिए वो पहले आके जो उनका इष्ट लोग हैं, प्रीति पात्र लोग हैं, उनको ही दिक्कत करेंगे, उसके बाद दूसरों को दिक्कत करना शुरू कर देंगे। तो क्या क्या खाते हैं उसके बारे में भी पूछा था गरुड़ जी ने। संभवन्ति कथम प्रेताः, मतलब संभवन्ति प्रेताः, प्रेत का जन्म कैसा होता है, मृत्यु असंगताः, मृत्यु के होने के बाद प्रेत कीदृक्तेषां भवेद् रूपम भोजनम किम भविष्यति, उनका रूप, उनका आकृति कैसा है, भोजनम किम भविष्यति, वो क्या खाते हैं, उस सब चीज़ के बारे में मुझे बता दो, ऐसा करके बताया। तब विष्णुदेव ने बताया है, एक ही चित पाप कर्मणा पूर्व कर्मा वशानुगाः है, मतलब वो पस बोलते हैं ना, पस, और खून, खराब खून, लड़कियों का रजस, और क्या है, क्या क्या खाते हैं, मतलब कृमि कीट खाते हैं बहुत सारे। संक्षेप में बोलना है तो जो पूरा असह्य है, हम भी देख भी नहीं सकते उतना असह्य है, वो पूरा उनका आहार है। ऐसे विष्णुदेव ने बताया कि कृमि कीट, वो सड़ा हुआ आहार, वो सब कुछ, और लड़कियों का रजस, मल मूत्र, ये सब कुछ उनका आहार है, यही उनका आहार है करके विष्णुदेव ने बताया गया है। और ये प्रेत जन्म आने के लिए पूरा कारण क्या है, सिर्फ आत्महत्या करने से भी प्रेत जन्म आ जाएगा, और दूसरा कर्म करने से भी प्रेत जन्म आ जाएगा, वो क्या क्या है, ऐसे पूछा था। इसलिए गरुड़ जी ने, तब विष्णु जी ने उत्तर दिया है, जो मरने के दम तक जो एक भी धर्म कार्य में आसक्त नहीं है, वो अवश्य प्रेत बन जाएगा। जो ब्राह्मण, देव और गुरुओं का जो चीज़ है ना, उनको जो चुराएगा वो भी प्रेत बन जाएगा। जो मित्रद्रोही है, विश्वासघातक है, वो भी प्रेत बन जाएगा। जो भाई बहन को पीड़ा करेगा वो भी प्रेत बन जाएगा। वो ज्ञानियों को दिक्कत देगा वो भी प्रेत बन जाएगा। वो पालतू प्राणी रहता है ना, पालतू जानवर, उनको मारेगा वो भी प्रेत बन जाएगा। और गुरु हिरियों का पत्नी को जो बलात्कार करेगा वो भी प्रेत बन जाएगा। ऐसे जो जो गलत काम करता है ना, वो अवश्य प्रेत ही बन जाएगा, ऐसे विष्णुदेव ने बताया है। और हमको कैसे पता चलेगा अगर हमें प्रेत का बाधा है, प्रेत हमारे ऊपर आके चढ़ रहा है, उसे प्रेत का बाधा कैसा पता चलेगा, वो सब कुछ बारे में विष्णु जी ने ही बताया है। कैसे हम सोते हैं ना, ऐसे सोते हैं, पिल्लो इधर है, पैर इधर है, उठने के बाद, सुबह उठने के बाद उल्टा हो जाएंगे, पिल्लो इधर है, हमारा सिर इधर, उल्टा हो जाएंगे ना, तब हमें पता चलता है तब प्रेत बाधा है। और राजभट लोग हमको अपहरण करके लेके जा रहे हैं, कसीड़ के लेके जा रहे हैं, और स्वप्न में ऐसा स्वप्न मिलेगा ना, तब भी पता चलता है हमको प्रेत बाधा है, हमें प्रेत बाधा है। और स्वप्न में
खाने के लिए जा रहे हैं, कोई उसको लेके चुरा के लेके गया आता है, वो भी तब भी पता चलता है प्रेत का बात है। और बैल है ना, बैल के ऊपर चढ़ना और बैल के साथ चलने का जब सपना आ जाता है ना, तब भी पता चलता है हमको प्रेत बात है। और सपने में बहुत बुरा काम कर रहे हैं, तब भी प्रेत बात है। और सपने में पीने का बहुत मन करता है, खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन उतना बहुत सहन अयोग्य पिपासा होता है, भूख होता है, लेकिन खाना नहीं मिलता, इधर उधर घूमना, तब भी प्रेतवाद है, ऐसा समझ सकते हैं। और जो लोग अभी जिंदा है, माता पिता, रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव है ना, माता पिता सब कुछ, जो वो जिंदा है लेकिन वो मरे हैं, ऐसा जब स्वप्न आता है तब भी पता चलता है प्रेतवाद है। और ये सब कुछ प्रेतवाद का और बहुत सारे हैं। ज्योतिष पढ़ते हैं ना, उनसे भी पूछना है ये सब कुछ क्या है, प्रेतवाद है। ठीक है, मतलब ये प्रेतबाध कैसे निवारण होगा? मतलब श्राद्ध करने से, 16 श्राद्ध करना है तब प्रेत नहीं आएगा, ऐसा बोला है। फिर भी सदगति मिलेगा, मतलब वो करने के बाद भी जो ऐसे सुइसाइड करके, ऐसे बहुत सारे रोग आके अर्ली एज में जो गुजर जाते हैं, उनको लिए क्या करना पड़ता है? उनका तो प्रेत शरीर में आता ही है, उसका परिहार कैसे, उनका प्रेत शरीर कैसे निवृत्त हो जाएगा, उसके बारे में बताओ, ऐसा करके गरुड़ जी ने विष्णु देवी को बताया है। तब विष्णु जी बताते हैं जो रहता है ना, तिल का दान बहुत प्रमुख है, वो बहुत पापों का नाश करता है, लेकिन वो सबको देना नहीं है। जो बहुत ज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है, ब्राह्मण है, उनको देना है। और उनको भी ऐसे थोड़ा थोड़ा देना नहीं है, बहुत तिल दान मतलब बहुत बड़ा दान है, इसलिए अच्छे से दान देना है और ज्ञानियों को दान देना है। सिर्फ ये सब कुछ करने के बाद भी प्रेत शरीर नहीं मुक्त हो जाएगा। प्रेत शरीर मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अवश्य उसको नारायण बलि करना ही होगा, नारायण का बलि देना है, नारायण बलि ऐसा करके एक क्रम है, उसको देना होगा, तब प्रेत शरीर का निवृत्ति हो जाएगा। ऐसे मैंने नहीं बताया, विष्णु जी ने खुद, विष्णु गरुड़ पुराण